हाय फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे जो लोग डेक्सोना या फिर स्टेरॉइडल जो ड्रग लेते हैं, लगातार लेते हैं, जो जिम ज्वाइन किए हुए हैं, जो जिम में जाते हैं, स्टेरॉइड ड्रग लेते हैं। और उसके साथ साथ कभी कभी गांव में लोग होते हैं साइप्रोहेप्टाडीन का और डेक्सोना का पाउडर बना के गांव में जो है कि पाउडर बना के उसको जो है कि बच्चों को खिलाते हैं, ताकि वो तंदुरुस्त दिखें, मोटे दिखें, हट्टे कट्टे दिखें। गांव में बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि हमारा बच्चा फिटनेस दिखे, उसका जो है कि बॉडी बन जाए। तो ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी भूख की जो कि दवाएँ आती हैं, उसको यूज़ करने के बजाय हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा वाला जो होता है डेक्सोना और साइप्रोहेप्टाडीन का जो मिला के लोग, कुछ लोग ज़बरदस्ती जानते हुए भी लोग, कुछ लोग खाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर हम उसको ले रहे हैं तो उसे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। स्टार्टिंग में तो जब हमारी बॉडी बनती है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी बॉडी फूल रही है, हम फिट फिट दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे उसके बहुत सारे लगभग साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जैसे कुछ छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट बता दे रहा हूँ, उसके साथ जो बड़े साइड इफ़ेक्ट है वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एवियन एवेस्कुलर निक्रोसिस जिसे बोलते हैं, कूल्हे की जो हड्डी होती है वो कैसे हम स्टेरॉइड ड्रग लेते हैं तो वो कैसे गल जाती है, बाद में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आज हम कंप्लीट उसी के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जो हम डेक्सोना और साइप्रोहेप्टाडीन यूज़ करते हैं वो इस प्रकार का होता है। ये डेक्सोना होता है जिसका फार्मूला होता है डेक्सामेथासोन, और ये होता है साइप्रोहेप्टाडीन जिसे प्रेक्टिन के नाम से जाना जाता है, साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो वो अगर हम लेते हैं तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो आज हम पूरा कंप्लीट इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेक्सोना के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर हम इसे ले रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला काम हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी आपका बढ़ जाएगी, हार्ट फेल भी हो सकता है, आपका हार्ट फेल की समस्या भी हो सकती है, और बोन वीक होती है, जिसके बारे में हम डीपली भी आगे बात करेंगे कि बोन वीक कहाँ होता है, कैसे होता है। साथ ही साथ हम इसको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पूरा जान लेते हैं कि हम जान लेते हैं कि इसको हमें किसके के साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे आइबुप्रोफेन जो होता है, जो ड्रग होता है, उसमें हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, आइबुप्रोफेन के साथ नहीं यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम जान लेते हैं, अब पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये एवियन एवेस्कुलर निक्रोसिस जो होता है वो को कैसे गलाना स्टार्ट कर देता है, ये डेक्सोना मेडिसिन। एवियन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिगर पे, आप हंसिएगा मत क्योंकि मुझे फिगर बनाना आता नहीं है, जैसा मैंने टेढ़ा ओढ़ा बना दिया है आपको समझाने के लिए। ये देखिए क्या एवियन है, ये हमारी कूल्हे की जो कि हड्डी है, ठीक है। ये जो डेक्सोना होता है, ये जब हम इसे लेते हैं 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, अगर हम इसे लगातार अगर हम इसे लेते हैं तो ये क्या करता है कि ये जो एवियन, ये जो गोल जो हड्डी है, यहाँ पे आके ये जमने लगता है, यहाँ पे आके जमने लगेगा, यहाँ पे भी जमने लगेगा। इससे बहुत सारे कारण हैं। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आके जमने लगेगा, और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं ज़्यादा मात्रा में तो भी आप यहाँ पे आके जमने लगेगा। और ख़ास करके सबसे अधिक जो देखा गया है कूल्हे की हड्डी जो कि कमज़ोर होने का जो सबसे मेन रीज़न है वो स्टेरॉइड ड्रग है। आप डेक्सोना अगर आप ले रहे हैं तो फिर इसका 80% लगभग चांस है कि आपकी जो कूल्हे की हड्डी है वो पक्का गलेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आके जमने लगता है, धीरे 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 जब जमने लगता है तो क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर देता है। ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर देगा जब यहाँ पे कोई चीज़, अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे जैसे खेत में पानी चलता है, अगर हम यहाँ पे मेड़ बना देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी जाना रुक जाएगा यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर बाउंड्री टाइप का अगर बन जाएगा तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये गलने लगेगी। तो इसी तरह सेम इसी तरह क्या करता है, डेक्सोना आके यहाँ पे जमने लगता है, जिससे ब्लड सप्लाई यहाँ पे जब रुक जाता है तो फिर ये क्या होता है, गलने लगता है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी तरीके के जो कि पेन होगा, दर्द होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बॉल होता है, जिसे क्या करता है कि हमारे हर एक मोमेंट में जो कि हमें पलथी मार के बैठना, चलना फिरना, दौड़ना उठना बैठना, A to Z में हमारा जो है कि ये बहुत ही मतलब इसका हेल्प होता है, आवश्यक है हमारी, मतलब रेगुलर हमारे जीवन में जो डेली जो लाइफ होती है उस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जान लेते हैं इसके गलने के बाद आपको क्या क्या हो सकता है। अर्थराइटिस आपको हो सकता है, और इतना असहनीय पेन होगा आपको, इतना असहनीय पेन होगा कि आपको बर्दाश्त से बाहर होगा, ठीक है। अगर आप गलना स्टार्ट हो जाता है तो आपको अर्थराइटिस की समस्या आ जाएगी, और उसके साथ साथ आपको चलने फिरने, दौड़ने, भागने, उठने बैठने, ये मतलब आपको जो भी रेगुलर जो जीवन पहले जिस तरह आप सोचते हैं कि मैं पहले जिस तरह था, आपको खुद एहसास होने लगा कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ मतलब चेंजेस अब आ गया है, परिवर्तन आ गया है। हर चीज़ में आपको दिक्कत आने लगेगी, वॉशरूम जाना, बाल्टी से पानी उठाना, मतलब दौड़ना भागना, बाहर चलना, सीढ़ी पर चढ़ना, A to Z आपको हर चीज़ जो है कि आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, मतलब कैसे पता लगाएंगे कूल्हे का जो हड्डी है वो कब वीक हो गया है। तो सबसे पहला होता है एक्सरे करते हैं डॉक्टर।
डॉक्टर एक्सरे करेंगे, उसमें चेक पता लग जाएगा कि आपका जो कूल्हे की हड्डी है वो धीरे धीरे गल रही है। उसके बाद फिर एमआरआई करते हैं। एमआरआई करने के बाद आपका एवियन स्टेज इसमें चेक किया जाता है कि आपका एवियन मतलब एवोस्कुलर नेक्रोसिस जो है कि आपका किस स्टेज में है। इसमें देखिए 4 स्टेज होता है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। तो इसमें 4 स्टेज में होता है। 2 स्टेज जो होता है, पहला और दूसरा स्टेज होता है, इसमें आपको जो है कि एक्सरसाइज करवा दिया जाता है और आपको मेडिसिन के साथ साथ ये धीरे धीरे जो है सही होने लगता है, अगर आपका स्टेज फर्स्ट और 2 में है तब। लेकिन अगर स्टेज 3 और 4th में अगर आप हैं तो आपको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। आपके जो एवियन जो हड्डी है यहाँ पे, जो कूल्हे की हड्डी है, इसको यहाँ पे जो बॉल है इसको फिर पूरा चेंज करवाना पड़ेगा आपको, पूरा मतलब रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। ये जो कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इसका माना गया है। लेकिन इन्हीं सब के कारण मैं बता रहा हूँ कि आप लोग डेक्सोना का यूज एकदम मतलब कम से कम कीजिए। और बॉडी नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल के उससे जो कि सलाह लेके आप उसके अंडर में जो है कि मेडिसिन लीजिए। आप किसी के मतलब सजेस्ट कर रहा है कि आप डेक्सोना खाइए, साइप्रोहेप्टाडिन लीजिए, स्टेरॉयडल ड्रग लीजिए, तो आप इस सब चीज़ से परहेज़ कीजिए, बचिए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में फिर जब आपको ये प्रॉब्लम आने लगेगी फिर आप बहुत काफ़ी परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप। तो ये कुछ था इसके एवियन एवोस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, एवियन जो कूल्हे की हड्डी को गलना और डेक्सोना के जो कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में आज हम बात किए। और थैंक यू।